आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले एक अचूक उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को सुधार सकता है। जैसा कि आप सभी को ध्यात होगा कि आने वाली 19 मई दिन मंगलवार और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस पावन तिथि को हमारे शास्त्रों और पुराणों में रंभा तृतीया के नाम से जाना जाता है। रंभा तृतीया का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन बहुत ही सौभाग्यशाली और शुभ फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभा अप्सरा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और रंभा को सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, सुख और अपार समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस विशेष दिन पर विशेष रूप से धन, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उपाय किए जाते हैं। इस बार यह रंभा तृतीया मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग है। मंगलवार का दिन ऊर्जा, शक्ति, साहस और संकट मोचन हनुमान जी का दिन होता है। साथ ही यह मंगल ग्रह का भी दिन है, जो जीवन में आने वाली हर बाधा और हर कर्ज से हमें मुक्ति दिलाता है। इस रंभा तृतीया की रात को आपको केवल एक हल्दी वाले दीपक का उपाय करना है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मात्र एक हल्दी वाला दीपक जो आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। यह उपाय रात के समय ही किया जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय तंत्र और मंत्र के साथ साथ गुप्त उपायों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। रात के शांत वातावरण में जब दुनिया सो रही होती है, तब हमारी एकाग्रता चरम पर होती है और हमारी की गई प्रार्थनाएं सीधे ईश्वरीय शक्तियों तक पहुंचती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी रहती है। हम दिन रात एक करके बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हमारे हाथ में नहीं टिकता। महीने के अंत तक आते आते हमारी जेब खाली हो जाती है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें दूसरों से कर्ज लेना पड़ जाता है। घर में बिना बात के कोई ना कोई क्लेश या झगड़ा बना ही रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच वह प्रेम और सामंजस्य नहीं रहता जो होना चाहिए, या फिर कई बार विवाह योग्य युवक और युवतियों के विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही होती है। कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती। इसके अलावा जो लोग विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव रहता है। प्यार की जगह दूरियां ले लेती हैं। इन सभी प्रकार की भयंकर समस्याओं और परेशानियों का एक बहुत ही अचूक और सरल समाधान है यह रात को किया जाने वाला हल्दी वाले दीपक का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक खर्च करने की या बाजार से बहुत महंगी सामग्री लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके अपने घर की रसोई में मौजूद शुद्ध हल्दी ही आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, संतान, धन, विवाह और सौभाग्य के कारक ग्रह हैं और इसके साथ ही हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। जहां भगवान विष्णु जी का वास होता है, जहां उनकी कृपा होती है, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती हैं। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन विष्णु जी के बिना वह कहीं भी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसलिए हल्दी का यह उपाय विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों को एक साथ प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपको यह चमत्कारिक उपाय किस प्रकार से करना है। 19 मई मंगलवार की रात को जब आप अपने घर के सभी दैनिक कार्यों से पूरी तरह निवृत्त हो जाएं, जब घर में थोड़ी शांति हो जाए, रात को लगभग 9 बजे के बाद या जब भी आपको पूर्ण एकांत मिले, तब आप पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से स्नान करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। यदि किसी कारणवश आप रात को स्नान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपने दोनों हाथ, अपने पैर
और अपने मुंह को ताजे पानी से बहुत ही अच्छे से धो लें और अपने पहने हुए मैले कपड़ों को बदलकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। याद रखें कि किसी भी ईश्वरीय उपाय में शारीरिक और मानसिक पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। पवित्र होने के पश्चात अब आपको एक दीपक लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का एक साफ और कोरा दीपक ले सकते हैं। यदि आपके पास नया मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप अपने ही घर में शुद्ध आटे का दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उस आटे को गूंथते समय उसमें भूलकर भी नमक न डाला गया हो। बिल्कुल सादे और शुद्ध गेहूं के आटे से एक सुंदर सा चौमुखी या एक मुखी दीपक अपने हाथों से तैयार कर लें। आटे का दीपक पूजा पाठ में बहुत ही पवित्र और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। अब इस तैयार किए गए दीपक में आपको शुद्ध घी भरना है। यदि आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध है तो यह इस उपाय के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम रहेगा। गाय के घी में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश गाय का शुद्ध घी आपको नहीं मिल पा रहा है तो निराश न हो, आप इसकी जगह शुद्ध तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। तिल का तेल भी पूजा में बहुत शुभ माना गया है, परंतु यह ध्यान अवश्य रखें कि इस विशेष उपाय में भूलकर भी सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना है। घी या तेल दीपक में अच्छे से भरने के बाद आपको इसमें एक रुई की बाती लगानी है। आप गोल बाती का ही उपयोग करें क्योंकि गोल बाती देवताओं के निमित्त जलाई जाती है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चरण, यानी कि हल्दी। आपको थोड़ी सी बिल्कुल बारीक पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। कोशिश करें कि बाजार की मिलावटी हल्दी का प्रयोग इस पवित्र कार्य में न करें। यदि संभव हो सके तो बाजार से साबुत हल्दी की गांठ ले आएं और उसे अपने घर पर ही साफ सिलबट्टे या मिक्सी में पीस लें। इससे उसकी शुद्धता सुनिश्चित हो जाएगी। इस पूर्ण रूप से शुद्ध हल्दी की मात्र एक चुटकी आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से उठानी है और उस दीपक के घी या तेल में डाल देनी है। हल्दी को दीपक में डालते समय आपको अपने मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और अपनी जो भी सबसे बड़ी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, विवाह की हो या घर की शांति की हो, उसे पूरे विश्वास के साथ अपने मन में दोहराना है। अब आपको इस हल्दी मिले हुए घी या तेल वाले दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी जलाना है। माचिस से दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों ही दिशाएं देवताओं की दिशाएं मानी जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र होती है। इस प्रज्वलित दीपक को आप अपने घर के पूजा स्थान यानी मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के ठीक सामने रख दें। अगर आपने इस रंभा तृतीया के अवसर पर कोई विशेष पूजा की तैयारी की है तो आप इस दीपक को वहां भी स्थापित कर सकते हैं। दीपक रखने के बाद वहीं आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लें और माता लक्ष्मी से अत्यंत ही भावपूर्ण प्रार्थना करें कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कृपा करके मेरे इस घर में स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बनाएं। मेरे और मेरे परिवार के जीवन की सभी घोर आर्थिक परेशानियों और संकटों को दूर करें। मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी दया और कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम परिस्थितियों से बहुत अधिक निराश हो जाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वरीय और दैवीय शक्तियां हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। बस हमें उन शक्तियों को पहचानने और उन तक अपनी बात पहुंचाने का सही मार्ग और सही तरीका पता होना चाहिए। रंभा तृतीया का यह शुभ अवसर आपके लिए एक ऐसा ही सुनहरा मार्ग है। 19 मई का यह मंगलवार का दिन आपके जीवन में एक नया और उज्जवल सवेरा लेकर आ सकता है। आपको पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी अटूट श्रद्धा के साथ
यह दीपक वाला उपाय करना है, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय कभी फलित नहीं होता। जब आप उस जलते हुए दीपक में वह एक छुटकी पीली हल्दी डालेंगे तो आपको अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करना है, यह कल्पना करनी है कि आप अपने जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी सारी दरिद्रता, अपनी सारी बीमारियों और परेशानियों को उस दीपक की पवित्र अग्नि में हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर रहे हैं। हल्दी का वह चमकीला पीला रंग साक्षात देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अपार धन और सुखद विवाह का कारक बनता है। जिन भी कन्याओं या युवकों के विवाह में बहुत समय से बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन ऐन मौके पर टूट जाते हैं, उनके लिए भी यह रंभा तृतीया की रात का हल्दी वाले दीपक का उपाय बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे लोगों को यह दीपक अपने घर के मंदिर की बजाय किसी केले के पेड़ के नीचे जाकर जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसमें साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। रात के समय जब आसपास कोई शोरगुल न हो, केले के पेड़ के पास जाएं, वहां थोड़ी सी सफाई करके पूरी शांति और श्रद्धा के साथ यह हल्दी वाला दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु से अपने शीघ्र और सुखद विवाह के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आप खुद देखेंगे कि इस छोटे से उपाय के बाद कुछ ही समय में आपके विवाह के बहुत ही मजबूत योग बनने लगेंगे और सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी रुकता नहीं है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी हुई है, पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते तैयार रहते हैं, तो इस विशेष दीपक को आप अपने घर की तिजोरी के पास या अपनी अलमारी में, जहां भी आप अपना धन, आभूषण या कीमती सामान रखते हैं, वहां सुरक्षित रूप से जला सकते हैं। यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि दीपक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा होना चाहिए जहां किसी भी प्रकार की अनहोनी या आग लगने का कोई खतरा न हो। उपाय करते समय सुरक्षा और सावधानी बरतना भी अत्यंत आवश्यक है। जब आप रात के समय यह हल्दी वाला दीपक जला लें तो आपको तुरंत वहां से उठकर नहीं जाना है। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस दीपक के पास ही आसन पर बैठे रहना है और थोड़ा ध्यान अवश्य करना है। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और उस जलते हुए दीपक की सुनहरी लौ को अपने आज्ञा चक्र यानी अपने मस्तक पर दोनों भौहों के ठीक बीचों बीच ध्यान केंद्रित करके महसूस करें। यह ध्यान की प्रक्रिया आपकी मानसिक एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगी। आपके अंदर गहरे बैठे हुए हर प्रकार के अज्ञात डर, तनाव और चिंता को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगी। आज के इस भागदौड़ भरे समय में हर व्यक्ति किसी न किसी गहरी चिंता से ग्रस्त है। किसी को अपनी नौकरी छूटने की चिंता है, किसी को अपने व्यापार में हो रहे घाटे की चिंता है, तो किसी को अपने बच्चों के भविष्य और उनकी पढ़ाई की चिंता सता रही है। यह हल्दी वाला दीपक और उसकी वह पवित्र लौ आपके अशांत मन को असीम शांति प्रदान करेगी। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि 19 मई मंगलवार का दिन और ज्येष्ठ मास की तृतीया, जिसे हम रंभा तृतीया कहते हैं, यह अद्भुत संयोग हर रोज या बार बार नहीं आता। साल भर में केवल एक बार आने वाली यह पावन और शक्तिशाली तिथि अपने साथ अपार और असीमित संभावनाएं लेकर आती है। रंभा, जो कि देवलोक और स्वर्ग की सबसे सुंदर और मनमोहक अप्सरा मानी जाती है, वह केवल शारीरिक रूप और सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वह मानव जीवन के हर प्रकार के सौंदर्य और पूर्णता का प्रतीक है। आपके घर का सौंदर्य जो साफ सफाई और सुख से आता है, आपके रिश्तों का सौंदर्य जो आपसी प्रेम से आता है, आपके विचारों का सौंदर्य जो सकारात्मकता से आता है। जब आप रंभा तृतीया की इस शुभ रात के समय यह एक छोटा सा हल्दी वाला दीपक जलाते हैं, तो आप असल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसी सौंदर्य, उसी सुख और उसी पूर्णता को आमंत्रित कर रहे होते हैं।
इस बार यह तृतीया मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार का दिन होने के कारण यह दिन विशेष रूप से कर्ज मुक्ति के उपायों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास और प्रभावशाली बन जाता है। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, बैंक का लोन है या किसी व्यक्ति से पैसा लिया है और आप लाख कोशिशों के बाद भी उसे चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, तो इस दीपक वाले उपाय में आप एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। आप दीपक के घी में हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा शुद्ध लाल सिंदूर भी मिला लें। लाल सिंदूर बजरंगबली हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और ज्योतिष में मंगल ग्रह की शांति और उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रात को एकांत में हनुमान जी का ध्यान करते हुए की गई प्रार्थनाएं सीधे ईश्वरीय शक्तियों तक पहुंचती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी रहती है। हम दिन रात एक करके बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हमारे हाथ में नहीं टिकता। महीने के अंत तक आते आते हमारी जेब खाली हो जाती है। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें दूसरों से कर्ज लेना पड़ जाता है। घर में बिना बात के कोई ना कोई क्लेश या झगड़ा बना ही रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच वह प्रेम और सामंजस्य नहीं रहता जो होना चाहिए, या फिर कई बार विवाह योग्य युवक और युवतियों के विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही होती है। कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती। इसके अलावा जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव रहता है, प्यार की जगह दूरियां ले लेती हैं। इन सभी प्रकार की भयंकर समस्याओं और परेशानियों का एक बहुत ही अचूक और सरल समाधान है यह रात को किया जाने वाला हल्दी वाले दीपक का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक खर्च करने की या बाजार से बहुत महंगी सामग्री लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके अपने घर की रसोई में मौजूद शुद्ध हल्दी ही आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, संतान, धन, विवाह और सौभाग्य के कारक ग्रह हैं और इसके साथ ही हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। जहां भगवान विष्णु जी का वास होता है, जहां उनकी कृपा होती है, वहां धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती हैं। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन विष्णु जी के बिना वह कहीं भी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसलिए हल्दी का यह उपाय विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों को एक साथ प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपको यह चमत्कारिक उपाय किस प्रकार से करना है। 19 मई मंगलवार की रात को जब आप अपने घर के सभी दैनिक कार्यों से पूरी तरह निवृत्त हो जाएं, जब घर में थोड़ी शांति हो जाए, रात को लगभग 9 बजे के बाद या जब भी आपको पूर्ण एकांत मिले, तब आप पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय प्रारंभ करें। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से स्नान करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। यदि किसी कारणवश आप रात को स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने दोनों हाथ, अपने पैर और अपने मुंह को ताजे पानी से बहुत ही अच्छे से धो लें और अपने पहने हुए मैले कपड़ों को बदलकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। याद रखें कि किसी भी ईश्वरीय उपाय में शारीरिक और मानसिक पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। पवित्र होने के पश्चात अब आपको एक दीपक लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का एक साफ और कोरा दीपक ले सकते हैं। यदि आपके पास नया मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप अपने ही घर में शुद्ध आटे का दीपक भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उस आटे को गूंथते समय उसमें भूलकर भी नमक न डाला गया हो। बिल्कुल सादे और शुद्ध गेहूं के आटे से एक सुंदर सा चौमुखी या एक मुखी दीपक अपने हाथों से तैयार कर लें। आटे का दीपक पूजा पाठ में बहुत ही पवित्र और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। अब इस तैयार किए गए दीपक में आपको शुद्ध घी भरना है। यदि आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध है तो यह इस उपाय के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम रहेगा।
गाय के घी में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन यदि किसी कारणवश गाय का शुद्ध घी आपको नहीं मिल पा रहा है तो निराश न हो। आप इसकी जगह शुद्ध तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। तिल का तेल भी पूजा में बहुत शुभ माना गया है, परंतु यह ध्यान अवश्य रखें कि इस विशेष उपाय में भूलकर भी सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना है। घी या तेल दीपक में अच्छे से भरने के बाद आपको इसमें एक रुई की बाती लगानी है। आप गोल बाती का ही उपयोग करें, क्योंकि गोल बाती देवताओं के निमित्त जलाई जाती है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चरण, यानी कि हल्दी। आपको थोड़ी सी बिल्कुल बारीक पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। कोशिश करें कि बाजार की मिलावटी हल्दी का प्रयोग इस पवित्र कार्य में न करें। यदि संभव हो सके तो बाजार से साबुत हल्दी की गांठ ले आएं और उसे अपने घर पर ही साफ सिलबट्टे या मिक्सी में पीस लें। इससे उसकी शुद्धता सुनिश्चित हो जाएगी। इस पूर्ण रूप से शुद्ध हल्दी की मात्र एक चुटकी आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से उठानी है और उस दीपक के घी या तेल में डाल देनी है। हल्दी को दीपक में डालते समय आपको अपने मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और अपनी जो भी सबसे बड़ी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, विवाह की हो या घर की शांति की हो, उसे पूरे विश्वास के साथ अपने मन में दोहराना है। अब आपको इस हल्दी मिले हुए घी या तेल वाले दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी जलाना है। माचिस से दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों ही दिशाएं देवताओं की दिशाएं मानी जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र होती है। इस प्रज्वलित दीपक को आप अपने घर के पूजा स्थान यानी मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के ठीक सामने रख दें। अगर आपने इस रंभा तृतीया के अवसर पर कोई विशेष पूजा की तैयारी की है तो आप इस दीपक को वहां भी स्थापित कर सकते हैं। दीपक रखने के बाद वहीं आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लें और माता लक्ष्मी से अत्यंत ही भावपूर्ण प्रार्थना करें कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कृपा करके मेरे इस घर में स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बनाएं। मेरे और मेरे परिवार के जीवन की सभी घोर आर्थिक परेशानियों और संकटों को दूर करें। मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी दया और कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम परिस्थितियों से बहुत अधिक निराश हो जाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वरीय और दैवीय शक्तियां हमेशा हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। बस हमें उन शक्तियों को पहचानने और उन तक अपनी बात पहुंचाने का सही मार्ग और सही तरीका पता होना चाहिए। रंभा तृतीया का यह शुभ अवसर आपके लिए एक ऐसा ही सुनहरा मार्ग है। 19 मई का यह मंगलवार का दिन आपके जीवन में एक नया और उज्जवल सवेरा लेकर आ सकता है। आपको पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी अटूट श्रद्धा के साथ यह दीपक वाला उपाय करना है, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय कभी फलित नहीं होता। जब आप उस जलते हुए दीपक में वह एक छुटकी पीली हल्दी डालेंगे तो आपको अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करना है, यह कल्पना करनी है कि आप अपने जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी सारी दरिद्रता, अपनी सारी बीमारियों और परेशानियों को उस दीपक की पवित्र अग्नि में हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर रहे हैं। हल्दी का वह चमकीला पीला रंग साक्षात देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अपार धन और सुखद विवाह का कारक बनता है। जिन भी कन्याओं या युवकों के विवाह में बहुत समय से बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन ऐन मौके पर टूट जाते हैं, उनके लिए भी यह रंभा तृतीया की रात का हल्दी वाले दीपक का उपाय बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे लोगों को यह दीपक अपने घर के मंदिर की बजाय किसी केले के पेड़ के नीचे जाकर जलाना चाहिए।
हमारे हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है और इसमें साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। रात के समय जब आसपास कोई शोरगुल न हो, केले के पेड़ के पास जाएं, वहां थोड़ी सी सफाई करके पूरी शांति और श्रद्धा के साथ यह हल्दी वाला दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु से अपने शीघ्र और सुखद विवाह के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आप खुद देखेंगे कि इस छोटे से उपाय के बाद कुछ ही समय में आपके विवाह के बहुत ही मजबूत योग बनने लगेंगे और सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके घर में धन बिल्कुल भी रुकता नहीं है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी हुई है, पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते तैयार रहते हैं, तो इस विशेष दीपक को आप अपने घर की तिजोरी के पास या अपनी अलमारी में, जहां भी आप अपना धन, आभूषण या कीमती सामान रखते हैं, वहां सुरक्षित रूप से जला सकते हैं। यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि दीपक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा होना चाहिए जहां किसी भी प्रकार की अनहोनी या आग लगने का कोई खतरा न हो। उपाय करते समय सुरक्षा और सावधानी बरतना भी अत्यंत आवश्यक है। जब आप रात के समय यह हल्दी वाला दीपक जला लें तो आपको तुरंत वहां से उठकर नहीं जाना है। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस दीपक के पास ही आसन पर बैठे रहना है और थोड़ा ध्यान अवश्य करना है। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और उस जलते हुए दीपक की सुनहरी लौ को अपने आज्ञा चक्र यानी अपने मस्तक पर दोनों भौहों के ठीक बीचों बीच ध्यान केंद्रित करके महसूस करें। यह ध्यान की प्रक्रिया आपकी मानसिक एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगी। आपके अंदर गहरे बैठे हुए हर प्रकार के अज्ञात डर, तनाव और चिंता को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगी। आज के इस भागदौड़ भरे समय में हर व्यक्ति किसी न किसी गहरी चिंता से ग्रस्त है। किसी को अपनी नौकरी छूटने की चिंता है, किसी को अपने व्यापार में हो रहे घाटे की चिंता है, तो किसी को अपने बच्चों के भविष्य और उनकी पढ़ाई की चिंता सता रही है। यह हल्दी वाला दीपक और उसकी वह पवित्र लौ आपके अशांत मन को असीम शांति प्रदान करेगी। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि 19 मई मंगलवार का दिन और ज्येष्ठ मास की तृतीया, जिसे हम रंभा तृतीया कहते हैं, यह अद्भुत संयोग हर रोज या बार बार नहीं आता। साल भर में केवल एक बार आने वाली यह पावन और शक्तिशाली तिथि अपने साथ अपार और असीमित संभावनाएं लेकर आती है। रंभा, जो कि देवलोक और स्वर्ग की सबसे सुंदर और मनमोहक अप्सरा मानी जाती है, वह केवल शारीरिक रूप और सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि वह मानव जीवन के हर प्रकार के सौंदर्य और पूर्णता का प्रतीक है। आपके घर का सौंदर्य जो साफ सफाई और सुख से आता है, आपके रिश्तों का सौंदर्य जो आपसी प्रेम से आता है, आपके विचारों का सौंदर्य जो सकारात्मकता से आता है। जब आप रंभा तृतीया की इस शुभ रात के समय यह एक छोटा सा हल्दी वाला दीपक जलाते हैं, तो आप असल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसी सौंदर्य, उसी सुख और उसी पूर्णता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। इस बार यह तृतीया मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार का दिन होने के कारण यह दिन विशेष रूप से कर्ज मुक्ति के उपायों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खास और प्रभावशाली बन जाता है। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, बैंक का लोन है या किसी व्यक्ति से पैसा लिया है और आप लाख कोशिशों के बाद भी उसे चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, तो इस दीपक वाले उपाय में आप एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। आप दीपक के घी में हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा शुद्ध लाल सिंदूर भी मिला लें। लाल सिंदूर बजरंगबली हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और ज्योतिष में मंगल ग्रह की शांति और उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी